एक ब्राह्मणी सोना नाम की भक्ति भाव से प्रेरित होकर, विरक्त भाव से पालकी पर सवार होकर अनेक साधुओं के साथ स्वामी जी के दर्शन हेतु आए। परंतु स्वामी जी के पास दर्शनार्थियों की भीड़ देखकर मन में विचार किया कि इस मेले में कोई ज्ञान ध्यान की बातें नहीं हो सकेगी, इसलिए चलना चाहिए। ये सोचकर वह पालकी से न उतरी। स्वामी जी ने सोना ब्राह्मणी के मनोभावों को समझ लिया और कहलाया कि यदि तुम्हें भक्ति भाव एवं ज्ञान ध्यान जानने की इच्छा हो तो देवीदास जी के पास जाओ। ये सुनकर सोना ब्राह्मणी देवीदास जी के स्थान पर पहुंची। उस समय देवीदास जी अत्यधिक व्यस्त थे और 4 प्रकार के कार्य एक साथ कर रहे थे। पहला, जो मकान बनवा रहे थे उनके कारीगरों की मकान संरचना समझा रहे थे। दूसरा, पटवारियों से जिन 2 गांव की जमींदारी थी उसका हिसाब और रखरखाव का हिसाब देख रहे थे। तीसरा, अध्विनाश ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतिलिपि तैयार कर रहे थे और सुमिरन माला भी चल रही थी। ये देखकर सोना ब्राह्मणी ने सोचा कि जिसके पास इतना अधिक जंजाल और बखेड़ा हो उससे ज्ञान त्याग और वैराग्य की क्या आशा की जाए। वह तो स्वयं सांसारिक क्रियाकलापों में उलझा हुआ है, वह दूसरे को क्या वैराग्य एवं ज्ञान ध्यान की शिक्षा देगा। ये सोचकर वह पालकी से न उतरी। उसके इन मनोभावों को समझकर देवीदास जी ने पटवारी एवं कारीगरों को चले जाने का आदेश दिया और अध्विनाश ग्रंथ को प्रणाम कर बंद कर दिया और वही बैठकर निम्न शब्द गाने लगे। मन माला पहिर सखीरे यामे अष्ट ज्ञान की गुरिया रे, गुदरी टोपी तिलक छाप माला मुंशरा और चुरिया रे, सतमन तिलक न सिर पर सोहे कौन सिंगार बहुरिया रे, नक सिख जटा भसम तन सोहे तेज अगिन तन जरिया रे, तीरथ व्रत पे अल्प हारो और मुख दूर अंचरिया रे, कठिन रसन वैराग्य भाग्यम तन की झालक झन करिया रे, नाच कूद स्वांगग नहीं भावे नहीं पिया के मौज लहरिया रे, बिछुड़े हो तो तन मन जारो जैसे सती सिंगरिया रे, मिले हो तो सत सुख भोगो करो मन कीर्ति पियरिया रे, ब्रह्म अग्नि तन चिता जरावो सुमन सुहाग पुरिया रे, लज्जा काम सब बिसरावो इत उत्काम झंझरिया रे, 9-10 द्वार पार कर देखो 10वें खोल क्वरिया रे, पौच रागिनी झुमक पच्ची खसी छठवे घूम मगरिया रे, अचपाजा पाक रही दौड़ी निरको सुख सुंदरिया रे, देवीदास के प्रभु जगजीवन ले पहुंचावो सेजरिया रे। इसको सुनकर सोना ब्राह्मणी आनंद मग्न हो गई और पालकी से उतरकर देवीदास जी को प्रणाम करके कहा कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं। आपने मेरी गति को जान लिया तथा भक्ति मार्ग पर चलने वाले को जैसा गुरु मिलना चाहिए आप बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि आपकी दया के बिना मुझे ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अत मुझे मंत्र उपदेश दीजिए। ये सुनकर देवीदास जी ने कहा कि मेरे घर मेला बखेड़ा बहुत लगा रहता है, वह तुम्हें शायद पालकी में पर्दाबंद होने के कारण नहीं दिखाई दिया, इसलिए तुमको किसी त्यागी महात्मा से मंत्र उपदेश लेना चाहिए। मैं गृहस्थ तुमको क्या उपदेश दूंगा। ये सुनकर सोना ब्राह्मणी बहुत लज्जित होकर बोली कि मुझे क्षमा करें तथा त्याग के जो गुण मैंने सुने थे कि दुनिया का सुख हो किंतु उसमें लीन न हो वही त्यागी है और वही सच्चे भाव आप में विद्यमान है। अब मैं कहीं और दूसरी जगह नहीं जाओगी, अगर जाना होता तो पालकी से क्यों उतरती। ये सुनकर देवीदास जी ने कहा कि यदि सिद्ध पद की कामना है तो तुम ठहरो, परंतु साथ आए साधु लोगों को जाने दो, क्योंकि भक्ति मार्ग में मन का शांत रहना एकांत में बैठना आवश्यक होता है। ये सुनकर सोना ब्राह्मणी ने साधुओं को विदा कर दिया और मंत्र उपदेश पाकर 6 मास की साधना उपरांत सिद्धता प्राप्त की और सोना दासी कहलाई। तब देवीदास जी से सोना दासी ने पूछा कि मेरे लिए अब क्या आदेश है। देवीदास जी ने कहा कि बिना भय के श्री गंगा जी के तट पर जाकर भजन करो, ईश्वर के लिए जल थल सब बराबर है। श्री गंगा जी भक्तों की हमेशा रक्षा करती रहती है। और थोड़ी सी भाभूत देकर कहा कि इसे गंगा जी के मध्यांचल में डाल देना, वहां पर जब जमीन निकल आए उसी स्थान पर आसन लगाना और भगवान का भजन करना, इसके अतिरिक्त तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आशीर्वाद पाकर सोना दासी गंगा जी के बीच में बैठकर भजन करने लगी। उसके चारों ओर पानी भरा रहता, परंतु बीच में टापू की तरह जमीन बनी रहती। सोना दासी ने बहुत से शब्द भगवान की लीला का वर्णन करते हुए बनाए और ऐसी ख्याति पाए कि बड़े बड़े साधु संत एवं गृहस्थ श्रद्धा भाव से उनके दर्शनों के लिए
नाव पर सवार होकर जाते और उनका मनोरथ पूरा होता। सोनादासी की प्रसिद्धि सुनकर एक गरीब तवायफ सोनादासी के दर्शन हेतु गई और उसने एक भजन गाकर सुनाया, जिसे सुनकर सोनादासी ने प्रसन्न होकर प्रसाद स्वरूप एक भजन उसे प्रदान किया और कहा कि इसको जिस तरह हम बताए उसी तरह उसी सुरताल व लय में गाना। ये प्रसाद पाकर उस तवायफ ने उसी सुरताल में वह भजन गाने के उपरांत ही अन्य गाने गाती। कुछ ही दिनों में उसके गाने की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में गाने हेतु बुलाया। वहां पर भी उसने उसी भजन से गायन शुरू किया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुमको इस राग और शब्द के विषय में किसने शिक्षा दी। तवायफ ने कहा कि एक भक्त साहिबा जो मेरी गुरु भी है आए, उन्होंने ने ही इसकी शिक्षा दी है। जिसे सुनकर राजा ने कहा कि हम उनको अवश्य ही बुलाकर उनका गाना सुनेंगे। तब तवायफ ने कहा कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त ईश्वर की उपासना में हर क्षण लीन गंगा जी के टापू पर रहती है। उनकी इच्छा से ही कोई उनके दर्शन को जा सकता है और वह केवल भगवान की मूर्ति के समक्ष ही गाना गाती है, इसलिए उन्हें यहाँ न बुलाए। क्या मालूम नाराज हो जाए और कुछ कह बैठे जिससे कि अनर्थ हो जाए। तब राजा ने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, वह अपने भगवान का सिंहासन लाकर इसी जगह गाएगी और नाचेंगी तो हम भी सुन लेंगे। उनका पता पूछकर राजा ने चौबदारों से उनको बुलवाया और साथ में ये भी कह लिया कि भगवान के सिंहासन भी साथ लेती आए। चौबदारों ने जब यह संदेश सोनादासी को दिया तो उन्होंने कहा कि हमको राजा से क्या लेना देना, फिर भी यदि राजा गया है तो चलो। और वे अपने भगवान का सिंहासन लेकर चल दी। जब राजभवन 3 कोस की दूरी पर रह गया, वे वहीं रुक गई और चौबदारों ने जाकर राजा को सूचित किया। तभी अचानक राजा का महल हिलने डुलने लगा और सभी लोग डरकर भूचाल आया समझकर भागने लगे। राजा के महल के अतिरिक्त उस नगर के किसी अन्य मकान पर ऐसी आपदा न आए। जानकर उस राजा की बुद्धिमानी रानी ने राजा से कहा कि यह भूकंप नहीं है, क्योंकि भूकंप इतनी देर तक नहीं रहता और सभी मकानों पर उसका प्रभाव बराबर होता है और यहाँ पर किसी अन्य मकान में कोई भूकंप नहीं है, केवल राजमहल ही हिलडुल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महात्मा को आपने अथवा आपके परिवार वालों ने दुखी किया है। ये सुनकर राजा ने कहा कि मैंने किसी महात्मा को नहीं सताया, केवल भक्ति सोनादासी को बुलाया है जो अभी 3 कोस दूर ठहरी है। ये सुनकर रानी ने कहा कि बड़ा अनर्थ हुआ, महात्माओं को अपने स्थान से उठाने से जमीन आसमान हिलने लगते हैं, तो इस राजमहल की क्या औकात। इसलिए अभी दौड़कर उनके पास जाकर अपने अपराध स्वीकार कर क्षमा याचना करें और उन्हें उनके स्थान पर आदर सहित वापस भेजने का प्रबंध करें। राजा ने ऐसा ही किया तो सोनादासी ने कहा कि राजा का धर्म है साधु संतों को अपने राज्य में उचित स्थान देकर अच्छी तरह भजन करने का अवसर उपलब्ध कराए, न कि उन्हें बुलवाकर उन्हें दुख और दंड दें। तुमने तो मुझे और ठाकुर जी को पका बुलवाया है, जिसके कारण तुम्हारा भवन हिलने डुलने लगा। यदि हम भगवान का सिंहासन लेकर तुम्हारे भवन तक पहुंच जाते तो तुम्हारे भवन का क्या होता। इसलिए तुम लौकर अपने घर जाओ और भविष्य में कभी किसी साधु महात्मा को तकलीफ न देना। मैं भी ठाकुर जी को उनके स्थान पर वापस लिए जाती हूँ और वे अपने स्थान पर चली गई। शुभ सतनाम बंदगी।